दुनिया झुकती है, उसे झुकाने वाला चाहिए। ये बात फिर एक बार सच साबित हुई है। एक और जहां मुस्लिमों के खिलाफ देश में कई बार प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है, ओवैसी से लेकर तमाम नेता इस पर आवाज उठाते रहते हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर मोदी सरकार के मंत्री ही सऊदी अरब की शरण में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, शायद इस बात पर यकीन आप ना करें, लेकिन ये बात 100 आने सच है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब सरकार के मंत्रियों ने मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी निगाहें गड़ा ली है। इसका असर साफ आज इस वीडियो में आप देखकर समझ जाएंगे कि कैसे अब मोदी सरकार के मंत्री सऊदी पहुंचकर मुस्लिमों को अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकार भी समझ रही है कि मुस्लिम वोट बैंक कितना जरूरी है। तभी तो सियासी बिसात बिछाने के लिए दुबई तक जाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, मक्का मदीना के बाहर की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद दिख रही हैं। अमर उजाला की खबर की माने तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ सोमवार को भारतीय हज यात्रियों की सहायता करने वाले भारतीय स्वयंसेवकों से मुलाकात की और भारत के उमराह पर जाने वाले यात्रियों के साथ भी बातचीत की। ईरानी ने सोमवार को इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना की भी यात्रा की। ईरानी ने सोशल मीडिया पर कहा, सऊदी अधिकारियों के सहयोग से आज मदीना में पैगंबर की अल मस्जिद अल नबवी, अहुद पर्वत और इस्लाम की पहली क्यूबा मस्जिद के बाहरी क्षेत्र की यात्रा की। ये सभी स्थान इस्लामी इतिहास के प्रारंभिक चरण से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव की गहराई को रेखांकित करते हैं। इस दौरान ईरानी और उनके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल हज यात्रा में भारतीयों की निस्वार्थ सेवा करने वाले भारतीय स्वयंसेवकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत के उमराह पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की। ईरानी ने कहा, उनकी सऊदी यात्रा अगले साल भारत से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मददगार साबित होगी। इससे उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय मुसलमानों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि स्मृति ईरानी के दौरे पर कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर आवाज भी उठाई। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मदीना में, वो भी मस्जिद नबवी के पास ही क्या कर रही हैं? हरम शरीफ में नजीस को जाने की इजाजत कब से, यानी कि कब से एक नजीस को जाने की इजाजत हो गई है, यानी कि एक गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत हो गई है? ये अब लोग पूछ रहे हैं। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि केंद्रीय मंत्री मदीना में मस्जिद अल नबवी के पास क्या कर रहे हैं? इनको तो अयोध्या जाना चाहिए था। क्या इतना जल्दी दिल को सुकून चाहिए था? एक और यूजर ने ट्वीट किया और इसी मसले पर लिखा है कि प्रियंका गांधी को नमाज क्या पढ़ते देखा, स्मृति ईरानी तो ईमान लाने पर उतारू हो गए। यानी कि स्मृति ईरानी भी अब पहुंच गई हैं मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम समीकरण बैठाने के लिए। और ये जो हज यात्रा के लिए जो लोगों के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं चुनाव से निकट, वो किस लिए कराई जा रही हैं आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे। एक और मुस्लिमों के प्रति नफरत भरी बयानबाजी की जाती है एक और, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी में कैसे मोदी सरकार के मंत्री जाकर नतमस्तक हो रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।